हेलो गाइज। आज हम हिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे भारत में प्रजातीय संघर्ष। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड जब आप पीजी ग्रेजुएशन करते हो हिस्ट्री ऑनर्स से तो ये सब क्वेश्चन उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं भारत में प्रजातीय संघर्ष क्या होता है। भारत एक सांस्कृतिक एंड बहुभाषिक और बहुधार्मिक राष्ट्र है। भारत क्या है, एक बहुसांस्कृतिक है, बहुधार्मिक और बहुभाषिक राष्ट्र है। ओके। इसकी विविधता, इसकी पहचान भी है और इसके मतलब कि अलग-अलग धर्म जाति के लोग जब आप पहचान के लिए टकराव करते हैं तो उसे हम प्रजातीय संघर्ष कहते हैं। अब प्रजातीय संघर्ष की सिंपल परिभाषा क्या है? प्रजातीय संघर्ष वह स्थिति है जिसमें एक जाति समूह अपनी पहचान, अधिकार पर संघर्ष पहचान हो गया, यह आर्थिक अवसरों या धार्मिक मान्यताओं के जैसे इर्द इर्द गिर्द घूमते हैं। भाषाई अस्मिता असीमता, ठीक है। भारत में भाषाई विविधता अत्यंत विशाल है। जब कोई विशेष भाषा समूह अपनी भाषा और संस्कृति को खतरे में देखता है तो संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि एज एग्जाम्पल तमिलनाडु में जो हिंदी विरोधी आंदोलन हुआ था 1965 में, क्या हुआ था? और सेकेंड महाराष्ट्र में मराठी बनाम उत्तर भारतीय भाषाई टकराव भी हुआ था। ओके। अब देखते हैं धार्मिक भिन्नता। धार्मिक विविधता भारत की ताकत है, लेकिन जब धार्मिक समुदाय के बीच अविश्वास, असहिष्णुता तथा कट्टरता पनपती है तो यह हिंसक संघर्ष में बदल सकती है। उदाहरण के लिए 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस, उसके बाद दंगे, 2002 में गुजरात दंगे हुए थे, 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे। अब देखते हैं जनजातीय संघर्ष और आदिवासी असंतोष। आदिवासी समुदाय को अक्सर सरकार या बाहरी समुदाय द्वारा विस्थापन, शोषण और अपेक्षा का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में ताकि मांग की गई। आर्थिक असमानता और संसाधनों पर नियंत्रण। जब कोई जातीय समूह आर्थिक रूप से पिछड़ा महसूस करता है या जब बाहरी समूह उनके संसाधनों पर अधिकार जमाते हैं तो संघर्ष होता है आर्थिक असमानताओं का। ठीक है, क्या है इसमें? जब कोई जाति समूह आर्थिक रूप से पिछड़ा हो
जो पिछड़ा हो, मतलब कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हो, और जब बाहरी समूह उनके संसाधनों पर अधिकार जमाते हैं, जैसे कि कोई जाति समूह जो रैली में वो पिछड़ा हो, ठीक है, और वो कोई बाहरी समूह उस पर अधिकार जमाते हैं, तो आर्थिक असमानता में आते हैं। जैसे कि एज एग्जाम्पल झारखंड में औद्योगिकरण के कारण आदिवासियों का विस्थापन हो, तथा पूर्वोत्तर में स्थानीय बनाम बाहरी व्यापारी को संघर्ष। राजनीतिक अपेक्षा और प्रतिनिधित्व की कमी। कई बार जातीय समूहों को राजनीतिक प्रणाली में समुचित भागीदारी नहीं मिलती है, जिससे वे अलगाववाद की ओर मुड़ते हैं। उदाहरण के लिए कश्मीरी मुस्लिमों का आत्मनिर्णय आत्मनिर्णय की मांग, नागा और मिजो विद्रोह। ओके, प्रजातीय संघर्ष का दुष्परिणाम क्या होता है? जब प्रजातीय संघर्ष होता है तो उसमें दुष्परिणाम हत्या, महिलाओं पर अत्याचार तथा विस्थापन आदि। अलगाववादी आंदोलन से देश की अखंडता उठते हैं, जैसे कि एक ही देश के लोग अपने अपने जाति को लेकर मतलब कि दुश्मनी करेगा, दूसरे से बनेगा नहीं, दूसरे में नफरत पैदा होगी, तो ये माहौल उत्पन्न होता है। ओके, तो ये इसका जातीय संघर्ष का संविधान क्या है? संविधान उपाय, संवैधानिक उपाय करना। अनुच्छेद 317 और अनुच्छेद 371 क्षेत्रीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज प्रणाली और छठी अनुसूची जनजाति क्षेत्रों को स्वशासन की शक्ति देना। आर्थिक और शैक्षिक विकास होना। पिछड़े क्षेत्रों में विशेष पैकेज और योजनाएं। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना। ओके, राजनीतिक संवाद और समझौते होना, जैसे मिजो समझौता 1986 में, असम समझौता 1985 में तथा बोडो समझौता 2020 में। सांस्कृतिक संरक्षण और सम्मान, भाषा, धर्म, रीति रिवाजों को संवैधानिक संरक्षण और प्रोत्साहन कहते हैं। सो आई होप कि आप लोग को जातीय संघर्ष के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए